देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4। देखो जो 1.3 है ना, यहाँ तक हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा है, और जो आपकी 1.4 है ना, इसमें आप पढ़ोगे साथ में एलसीएम के बारे में भी भाई, कि एलसीएम क्या होता है। देखो जो एलसीएम है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है भाई, देखो एचसीएफ क्या होता है? जो सभी में हो और कम बार आए, और एलसीएम उसका उल्टा भाई, मतलब जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। जो सभी में हो, सभी में हो और ज्यादा बार आए, और जस्ट उसका उल्टा भाई, वहां तो जो सभी में हो और कम बार आए, या जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। और अगर बाकी कुछ भी बचे, एलसीएम के बारे में आपने वो भी लेना होता है। ये नहीं कि जो सभी में हो और ज्यादा बार आए आप सिर्फ वो लोगे, वो तो लोगे ही जो सभी में है और ज्यादा बार। अगर बाकी कुछ भी बचा हुआ ना, तो बाकी कुछ भी आपको लेना होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं, आप एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 7 का एलसीएम बताओ क्या हुआ। तो एलसीएम क्या होता है? जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। अब देखो एक्स आपका सभी में है, अब ज्यादा बार तो 7 बार है ना, तो इनका एलसीएम बनेगा भाई एक्स की पावर 7 होगा। जैसे और देखो, मान लो मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, एक्स क्यूब वाई का स्क्वायर जेड की पावर 3, एक मान लिया एक्स की 7 वाई और जेड है भाई। इनका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम क्या होता है? जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। देखो एक्स आपका सभी में है, अब यहाँ 2 टाइम, 3 टाइम और 7 टाइम, तो ज्यादा बार तो आपका 7 टाइम है ना, तो x की पावर 7। उसके बाद देखो y आपका सभी में है, अब ज्यादा बार 1 टाइम, 2 टाइम और 5 टाइम, तो 5 टाइम आपका ज्यादा है। उसके बाद तो आपने वो लिए जो सभी में है, पर एलसीएम के बारे में जो सभी में हो और ज्यादा बार, वो तो लोगे ही लोगे, साथ में अगर कुछ और बचा हुआ ना, वो भी लेना होता है। अब देखो जेड सिर्फ यहाँ और यहाँ ना, ये भी लोगे, पर लोगे ज्यादा बार का, तो यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, तो जेड की पावर 3 भी लोगे। यानी जो सभी में हो और ज्यादा बार आए तो वो लोगे, बाकी जो बचेगा वो भी लोगे, पर लोगे ज्यादा बार का। जैसे और देखो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 है। 2 का स्क्वायर भाई इंटू 3 का स्क्वायर और 7 की पावर 9 है मान लिया, और एलसीएम आपने निकालना है। तो एलसीएम कौन होगा भाई? पहले आप वो देखो जो सभी में है। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, अब यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो 3 टाइम ज्यादा आना, तो 2 की पावर 3। उसके बाद 3 आपका यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ज्यादा बार तो 5 बार है, तो 3 की पावर 5। अब जो बाकी बच गए वो भी लोगे। अब देखो 5 की पावर 7 सिर्फ यहाँ है, ये भी लेना है, और इनटू में 7 की पावर 9 सिर्फ यहाँ है ना, तो यो भी लोगे। यानी एलसीएम के बारे में छोड़ कर आप कुछ भी नहीं चलोगे, पर लोगे ज्यादा बार का, तो ये एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन देखो भाई, तो एचसीएफ में एलसीएम में फर्क समझ में आया ना। एचसीएफ तो क्या होता है? जो सभी में हो और कम बार आए, और एलसीएम जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। जो एचसीएफ है वो आपने 2 वे से निकाल लिया। 2 वे से कैसे? प्राइम फैक्टर बनाकर और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ने। और जो एलसीएम है ना, वो सिर्फ आप प्राइम फैक्टर बना के निकालोगे। और आपको स्पेशली लिखा भी मिलेगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो।
तो पहले उसके प्राइम फैक्टर बना लियो, उसके बाद जो डेफिनेशन है वो यूज कर लियो कि जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। जैसे फर्स्ट बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भाई। तो ये कुछ नंबर है 12, 15 और एक 21 है भाई। तो प्राइम फैक्टर बनाकर ने इनका आपने क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो पहले आप इनके बनाओ प्राइम फैक्टर भाई। पहले 12 के बनाओ, तो 2 से भाई 6, 2 से 3, फिर 3 से 1 भाई। उसके बाद 15 के बनाओ भाई। तो 15 के बनेंगे 3 पे 5 और 5 पे 1 भाई। उसके बाद 21 के बनाओ, तो 21 3 पर चलेगी 7 और 7 पर 1 भाई। तो जो आपका 12 है ना, इसके फैक्टर आए 2 का स्क्वायर इंटू में कौन 3 भाई। जो 15 है इसके फैक्टर आए आपके 3 इंटू 5 है। और जो 21 है इसके फैक्टर है भाई 3 इंटू 7। और अब आपने एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो पहले आप लिखो एचसीएफ। अब जिसको डेफिनेशन ही नहीं आती होगी देखो वो तो नहीं बता पाऊंगा। तो एचसीएफ किसका भाई, 12, 15 और एक कौन है मेरा 21 है ना, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे आप। तो एचसीएफ क्या होता है मेरा, जो सभी में हो और कम बार आए। देखो सभी में कौन है, 3 आपका सभी में है, तो आप 3 लोगे और सब में 1 बार है ना, तो 3 की पावर 1, तो 3 आ गए मेरा। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। देखो आपका 3 सभी में है ना, और एक बार है तो ज्यादा बार एक के बार है। उसके बाद एलसीएम के बारे में बाकी सब कुछ भी लोगे, पर लोगे ज्यादा बार का, यानी बाकी भी लिखोगे। बाकी कौन कौन बच गया, एक तो 2 का स्क्वायर बच गया यानी 4, एक 5 और एक 7। यानी एलसीएम के बारे में सब कुछ लिखोगे, पर लिखोगे ज्यादा बार का। तो 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420। तो ये एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ बनेगा 3 और एलसीएम कौन होगा आपका भाई 420 बनेगा। तो सेकंड का फर्स्ट है ना, ये आ गया मेरा। तो आसान है भाई, कुछ खास है नहीं। अगर आप ध्यान तक करोगे तो पहले प्राइम फैक्टर बना लो, उसके बाद आपको डेफिनेशन पता हो कि एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में हो और ज्यादा बार आए, और एलसीएम ना कम बार आए। और एलसीएम के बारे में जो सभी में हो और ज्यादा बार आए, और बाकी भी लोगे पर लोगे ज्यादा बार का। एक और सही भाई कर लो, कोई सा सारी बात बराबर है। जैसे आपके सेकंड का 5th है 6 है, चलो 6 ही करवा दूं। आपके बारे लिख तुम लेना भाई, खाली समझा मैं दूंगा। नंबर आपके 24, 15 और एक 36 है भाई। पहले 24 के बनाओ, तो 2 पे भाई 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे भाई 1। उसके बाद 15 है ना, तो 15 के क्या बनेंगे, पहले 3 पे 5, फिर 5 पे 1। उसके बाद 36 है ना, तो 36 के बनाओ भाई 2 पर 18, 2 पर 9, फिर 3 पर 3 और फिर 3 पर 1। तो 24 के तो क्या बन गए 2 की पावर 3 इंटू में कौन 3 भाई। जो 15 है इसके आपके बन गए 3 इंटू 5, और जो 36 है इसके आपके बनेंगे 2 का स्क्वायर इंटू में कौन 3 का स्क्वायर। अब एचसीएफ और एलसीएम आपने बताना है। तो एचसीएफ और एलसीएम देखो कौन होगा,
पहले HCF लिखो भाई। तो HCF क्या होता है मेरा, जो सभी में हो और कम बार आए। देखो आपका शायद 3 मेरा सभी में है, अब कम बार किस में है, 1 बार या 2 बार है ना, तो 1 बार कम बार है, तो 3 की पावर 1 यानी 3 बनेगा, जो सभी में हो और कम बार आए। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। देखो 3 आपका सभी में है ना, अब ज्यादा बार तो 3 का स्क्वायर है। उसके बाद एलसीएम के बारे में बाकी भी सब कुछ लोगे, पर लोगे ज्यादा बार का। अब बाकी सब कुछ का क्या बच गया, 2 की पावर 3 8 भाई, और क्या बच गया, एक 5 बचा हुआ है और एक 2 का स्क्वायर 4 भाई। तो करना एक बार, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना 8 गुना 5 गुना 4, तो 72 गुणा में 20 भाई। तो आपका अपने 0 तो भाई 2 दूनी 4 दोस्त थे, तो 1440 आ गया मेरा। तो HCF के बारे में तो जो सभी में हो और कम बार आए, और एलसीएम के बारे में जो सभी में हो और ज्यादा बार आए, और बाकी सब कुछ भी लोगे पर लोगे ज्यादा बार का। अब एक छोटा सा बेस सुनो भाई। देखो बेस क्या है, बेस ये भाई, अगर आपके पास 2 नंबर हो, अगर आपके पास क्या है, 2 नंबर हैं, आप उनका HCF निकाल लो, आप उनका LCM निकाल लो, तो उनके HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है ना, उन नंबर की जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स HCF एंड LCM। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, तो उन 2 नंबर की जो प्रोडक्ट है ना, उनके HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होती है। ये याद करना है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें वो यही बात बोल रहे हैं कि पहले आप इन नंबर का LCM और HCF निकाल लो। LCM और HCF निकाल कर ने फिर जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने का मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट आपको प्रूव करनी है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट ही है भाई, तो फर्स्ट के फर्स्ट में जो नंबर है वो आपके 26 और 91 है भाई। पहले को इसके LCM और HCF निकाल लो, तो आप प्राइम फैक्टर बना के निकाल लो, उसके बाद ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर देंगे। तो LCM HCF निकाल लो, तो बनाओ फैक्ट्री की, 2 पर 13 भाई, 13 एकम 13। अब 91 है ना, तो 91 की देखो 7 पर चलेगी, 13 7 91 और 13 एकम 13। तो जो 26 है इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 भाई, और जो 91 है इसके फैक्टर आ गए 7 इंटू 13। अब HCF क्या होगा, तो HCF आपका बनेगा, क्या होगा HCF भाई, जो सभी में हो और कम बार आए। देखो 13 यहाँ पर भी, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 ही आ गया। उसके बाद LCM कौन होगा, LCM आपका होता है भाई जो सभी में हो और ज्यादा बार आए। देखो 13 सभी में है ना, ज्यादा बार एक बार ही है। उसके बाद बाकी सब कुछ भी लिखोगे, बाकी कौन कौन बचेगा, 2 और 7, तो आपका बनेगा भाई 13 दूनी 26 और 26 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18 भाई, तो 182। तो LCM ये हो गया, HCF ये हो गया, ये निकाल दिया। पर साथ में कहो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करो, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दो। तो फॉर वेरिफिकेशन वेरीफाई प्रूव डेट शो डेट, इनका मतलब होता है लेफ्ट इक्वल टू राइट भाई। पहले आप लेफ्ट को करो सोल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड भी, लेफ्ट में क्या है, जो नंबर है नहीं आपने करनी है प्रोडक्ट, तो 26 इंटू 91 करना, एक बार मल्टीप्लाई भी, 26 की 91 की
9 छिक 54, 9 दूनी 18 और 5 23 भाई, 6 6 3 और 2 तो 2366 आ गई भाई, 2366। उसके बाद राइट हैंड साइड भाई, राइट में कौन है मेरा, राइट में जो है ना HCF और LCM की प्रोडक्ट है, तो 182 और 13 की प्रोडक्ट है। करने के बाद प्रोडक्ट भाई, तो जब तुम करोगे ना प्रोडक्ट तो पक्की बात है ये भी 2366 आओगी, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा था ये, तो ये आपने वेरीफाई करना था, तो हैंस वेरीफाई। तो शुरुआत में को होता है ये जो 2 नंबर है ना, इनका HCF और LCM निकाल लो, निकाल दिया। फिर कहो या प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, या प्रॉपर्टी है भाई, तो अगर आपके पास 2 नंबर है ना, उनके आप करोगे प्रोडक्ट, तो उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब जैसे इसके ऊपर बेस आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है गिवन आपको HCF इनका ये 9 है और आपने क्या बताना है, LCM बताना है। देखो इसी प्रॉपर्टी पर बेस है भाई कि 2 नंबर हैं, उनका जो HCF है ना, इनका HCF 306 और एक कौन है भाई 657 इक्वल टू 9 है। इन 2 नंबर का जो HCF है वो 9 है और इन 2 नंबर का आपने क्या बताना है, LCM आपने बताना है। तो प्रॉपर्टी कर लो यूज। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है भाई कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो इनके HCF और LCM के बराबर होगी। तो कर लो ये प्रॉपर्टी, वहां से LCM आ जाएगा। तो वी नो क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, इनका HCF 9 है और इनका LCM हमने बताना है। तो प्रॉपर्टी है कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगी, इनका HCF इनटू में कौन इनका LCM। तो यहां पे LCM निकाल लो, 9 तक काटो इसको, 9 तिया 27, 3 भाई 9 चौक 36। अब 657 की और 34 की करो मल्टीप्लाई, तो 657 और 34, 4 से 28, 4 पंजा 20 और 2 22, 4 6 24, 25 26, 3 7 21, 3 पंजे 15, 16 17, 3 6 18 और 1 19 भाई, 8 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो मल्टीप्लाई आपके बनेगी 22 338। तो आपका कौन आ गया भाई, LCM आ गया। तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि 2 नंबर है ना, इनका HCF 9 है, LCM बताओ। तो प्रॉपर्टी है भाई इनकी जो प्रोडक्ट है ना वो इनके HCF गुणा में LCM, तो वहां पे LCM आ गया। तो आपने पहले 3 करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।